तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागी योद्धा के एक और धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने फ्रैक्शन और एलसीएम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है चीजों की वैल्यू को बदलना। ठीक है ना? तो बिना देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं ताकि आप जान सको कि आज की क्लास में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 किलोमीटर को हम कितना मीटर लिख सकते हैं? ठीक है ना? या फिर मैं आपसे कहूँ कि 175 पैसे को हम कितना रुपए लिख सकते हैं? ठीक है ना? या फिर मैं आपसे कहूँ कि हम 5.27 मीटर को कितना सेंटीमीटर या किलोमीटर कर सकते हैं? ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग चीज़ों की वैल्यू को बदल सकते हैं, या तो उनको छोटे से बड़ा कर सकते हैं या बड़े से छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आज की क्लास का नाम ही है कन्वर्जन। तो बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन करेंगे। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले एक बात तो याद रख लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इतनी छोटी सी बात तो पहले याद रख लो। ठीक है ना? और इसी के साथ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना? इतनी बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है? अब इसी के बेस पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे पहला मैं आपसे कहता हूँ कि 25 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। दूसरा मैं आपसे कहता हूँ कि 175 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक है ना? पहले मैं आपसे इस टाइप के सवाल पूछता हूँ, नॉर्मली सवाल पूछता हूँ। मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, किलोमीटर से मीटर में। ठीक है ना? देखो, बहुत कुछ करना नहीं है। अगर 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, 25 किलोमीटर में 25,000 ही होंगे। बात समझ में आ गई ना? बस यहाँ से किलोमीटर हटा करके मीटर कर देना है। 1 किलोमीटर में अगर 1000 है तो 25 किलोमीटर में 25,000 है, यानी कि जो भी नंबर है उसको लिखो और उसके बाद एक 3 जीरो लगा के मीटर बना दो। नॉर्मल सा। तो 175 किलोमीटर में तो पहले 175 लिख लो और उसके बाद उसमें 3 जीरो ऐड कर दो, बन गया मीटर। ठीक है ना? तो ये तो नॉर्मल सा होता है कि हम लोग किलोमीटर को मीटर में बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी किलोमीटर आपसे कभी कभी पॉइंट्स में पूछ ले तो क्या करोगे? चलो वो भी दिखाता हूँ। तो किलोमीटर से मीटर बनाना सीख लिया ना। अब मीटर से किलोमीटर यानी उल्टा, छोटे से बड़ा। ठीक है ना? जैसे मैं आपसे कहता हूँ 7000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, या फिर 35,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो भाई देखो, बहुत सीधा सा आंसर है। अगर 1000 मिलकर के एक बना रहे हैं तो 7000 मिलकर के 7 ही तो बनाएंगे ना। अब मैं इसको मीटर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको किलोमीटर लिख रहा हूँ भाई। ठीक है ना? तो 7000 मिलकर 7 ही तो बनाएंगे ना यार। और 35,000 मिलकर के 35 ही तो बनाएंगे। कौन सा ज्यादा बना लेंगे? बात समझ में आ गई ना? सेम तरीके से मीटर सेंटीमीटर भी होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 25 मीटर में कितने सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर। ठीक? तो देखो, सबसे जरूरी होता है कि अल्फाबेट को देखो कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, और तुमसे पूछा किस में है। ठीक है ना? तो जैसे 25 मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो यहाँ 1 मीटर में अगर 100 है यानी 2 जीरो लग रहे हैं, तो 25 मीटर में भी तो 25 लिख करके 2 जीरो और आगे सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना? उसी तरीके से यहाँ 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई अगर 100 में 1 है तो 200 में 2 होंगे। बात समझ में आ गई? ये तो नॉर्मल चीजें हैं भाई, सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता, ये नॉर्मल सा तरीका होता है। ठीक है ना? अब सीखते हैं कि थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं, क्योंकि कभी कभी सवालों में हार्ड आते हैं, तो इसको थोड़ा हार्ड लेवल का बनाते हैं। तो चलो अब इसको थोड़ा हार्ड लेवल का बनाते हैं। जैसे अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 2735 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं,
या फिर मैं आपसे कहूं कि 75 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर हम आपसे कहें कि 82963 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं इस तरह से कह दूं तो आप कहोगे 3 जीरो तो है नहीं, यहाँ भी कोई जीरो नहीं, यहाँ भी कोई जीरो नहीं, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो, एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि भाई अगर 1000 मीटर होंगे तो वो 1 किलोमीटर बनाएगा। इतनी बात तो याद ही होगी। तो बस आपको ये देखना है कि कितने जीरो है छोटी वैल्यू में, कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो बस 3 नंबर के आगे जो है पॉइंट लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो। जैसे यहाँ पर देखो, और नंबर याद रखना हमेशा पीछे से काउंट करना, आगे से नहीं, पीछे से काउंट करना। 3 जीरो है, 1 2 3, यानी कि 7 से पहले पॉइंट लग जाएगा। 2 तो 2 है, उसके बाद पॉइंट लगा के बाकी के 3 नंबर। ठीक है ना, यानी पॉइंट के पीछे हमें 3 नंबर रखना ही रखना है, क्योंकि 3 जीरो होते हैं 1 किलोमीटर में। तो पॉइंट के पीछे भी हमें 3 नंबर रखना है, और 3 नंबर रख करके किलोमीटर बन गया। बस, बहुत बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ये 3 जीरो याद रखना कि पॉइंट के बाद आपके पास 3 नंबर होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 75, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं तो मेरी डिमांड है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर होना चाहिए। 2 नंबर तो ये हो जाएंगे, लेकिन तीसरा नंबर कहाँ है। तीसरा नंबर है ही नहीं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि तीसरा नंबर नहीं है ना, तो उस तीसरे नंबर के लिए एक जीरो ले लो, और जीरो इसके पीछे मत लगाना, वरना 750 हो जाएगा। जीरो इसके आगे ही लगेगा। ठीक है ना, जितने नंबर की कमी है उतने जीरो लगा दो, लेकिन आगे की साइड। तो मुझे एक ही जीरो चाहिए था, और 75 तो है ही किलोमीटर। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इधर भी जीरो रख देते हैं। बात समझ आ गई। मैंने 2 जीरो नहीं ली, पॉइंट के बाद मुझे 3 नंबर रखना ही था। 2 नंबर तो यहीं से मिल गए थे। एक नंबर और बढ़ाने के लिए हमने इसके आगे एक जीरो ले लिया, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर हो गए, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं था, तो वहां मतलब जीरो ही मान लिया, इतने किलोमीटर। ठीक है ना। अब इसमें देखो, पॉइंट के बाद मुझे 3 नंबर रखना ही रखना है, और याद रखना पीछे से गिनना है। 1 2 3, तो ये तीनों पीछे चले जाएंगे। 9 6 3, ये चले गए पीछे। बचा क्या क्या, 2 और 8, तो ये 2 और 8 आगे लिखा जाएगा, किलोमीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बस इतना सा काम होता है कि अगर 1000 में 3 जीरो है, सॉरी, किलोमीटर में अगर 3 जीरो है, तो याद रखना पॉइंट के बाद हमेशा 3 नंबर होने चाहिए। और अगर इन दैट केस आपके पास केवल 2 नंबर या सिर्फ 1 नंबर होता है, ठीक है ना, जैसे मान लो अगर मैं कहता कि मुझे पता करना है 7 मीटर में कितने किलोमीटर, तो देखो पॉइंट के बाद तो 3 नंबर होने चाहिए ना, लेकिन हमारे पास एक ही नंबर है। तो मैंने कहा ना, जितने नंबर की कमी हो उतने जीरो ले लो। 1 2 और तीसरा नंबर खुद 7 हो जाएगा, किलोमीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आई होप समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ गई तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार और अच्छे से सुनो मैंने क्या कहा है। ठीक है ना, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मीटर और सेंटीमीटर समझते हैं, और फिर आगे चलते हैं। देखो, एक और तरीके से भी होता है किलोमीटर और मीटर का, मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 82637 मीटर, ठीक है ना, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर और मीटर दोनों में चेंज करना है। या फिर मैं कह दूं कि 4.28 किलोमीटर, ठीक है ना, इसको मीटर में बदलना है। ठीक है ना, तो अब समझो यहाँ पे हमारी बात क्या हो रही थी कि अभी तक तो ऐसे चल रहा था कि भाई जितने 3 नंबर को लेकर के हम बाकी पॉइंट लगा देंगे, लेकिन पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3, 1 2 3, यानी कि ये जो 6 3 और 7 है ये बैक चले जाएंगे। ठीक है ना, पीछे चले जाएंगे। बचा जो 8 2 है वो आगे। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ किलोमीटर करके, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 82 किलोमीटर और 637 मीटर।
ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इतना याद रखना। यानी कि पॉइंट के जो पीछे होंगे वो मीटर और पॉइंट के जो आगे होंगे वो किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4.28 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट के जो पीछे होंगे वो मीटर और पॉइंट के जो आगे होंगे वो किलोमीटर। यानी मैं कह सकता हूँ कि 4 किलोमीटर, क्योंकि 4 आगे है, 4 किलोमीटर और ये जो 28 आएगा ये हो जाएगा हमारा मीटर, ठीक है ना। 4 किलोमीटर और 28 मीटर, ठीक। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल नहीं उठाए। क्या सवाल नहीं उठाए वो मैं बताता हूँ। मैंने याद कल कहा था पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, यहाँ सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है ना। जब एग्जामिनर आपको खुद ऐसा सवाल दे या किताब में आपको कहीं ऐसा लिखा दिखा मिले, तो इतना याद रखना उसमें उसकी गलती नहीं है। असल में अगर आपको पॉइंट ऐसे नंबर दिए ना, तो यहाँ आपको खुद से बैक में एक जीरो लगाना है, पीछे लगाना है। जब सवाल हमारा खुद ऐसे रहेगा तो पीछे जीरो लगाना है, लेकिन जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आगे जीरो लगाना है। इतना सा छोटा सा काम याद रख लेना, ठीक है ना। कि अगर सवाल ने हमको ऐसे दे दिया कि पॉइंट के बाद 3 नंबर नहीं दिया, इसका मतलब वो कह रहा है एक जीरो आप अपने से पीछे की ओर लगा लो, ठीक। बात समझ में आ गई, तो अब इसको नोट कर लो। किलोमीटर और मीटर इतना ही था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं रुपए पैसे पे। तो चलो अब आगे का करते हैं हम लोग। आप सीखने वाले हम लोग रुपए से पैसे में कन्वर्शन, ठीक है ना, रुपए से पैसे में कन्वर्शन। तो इसके लिए छोटी सी चीज याद रखना कि 1 रुपए में, ठीक है ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। वो 100 का नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे। कभी अठन्नी चवन्नी देखा होगा तो मालूम होगा, ठीक है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अब अगर मैं यही से सवाल करना शुरू करूं कि 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 28 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500 526 रुपए में कितने पैसे होंगे, ठीक है ना। अब ये बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर एक में 100 है यानी 2 जीरो है, तो 5 रुपए में 500 होगा, 500 पैसे। 28 में 28 लिख के पीछे 2 जीरो, 2800 पैसे होगा। और 526 में 526 लिख करके पीछे 2 जीरो, यानी कि 52,600 पैसे होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो बस ऐसे ही होता है कि आपको याद रखना है उसका खाली कि कितने में कितना होता है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, बस इतना याद रखोगे तो बाकी सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था रुपए से पैसे से। अब मुझे करना है पैसे को रुपए में, ठीक है ना। इसी साइड में हम लोग कर लेते हैं पैसे को रुपए में, ठीक। जैसे मान लो हम कहते हैं कि 700 पैसे में कितने रुपए, 2900 पैसे में कितने रुपए, 4600 पैसे में कितने रुपए, ठीक है ना। तो देखो इस बार मैं आपसे रुपए से पैसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे पैसा लिख दिया, पी लिख दिया, पैसा लिख दिया, यानी अब उससे रुपए पूछ रहा हूँ। तो देखो भाई, अगर 100 पैसे मिला करके 1 रुपए बनता है, तो 700 पैसे मिला करके 7 रुपए ही बनेगा। बात समझ में आ गई ना। उसी तरीके से 2900, ये 2 जीरो हट जाएंगे, बचा क्या, 29 रुपए, ठीक है ना। उसी तरह से 4600 में उसके 2 जीरो हट जाएंगे, बचा का 46 रुपए, ठीक है ना। बस इतना आसान होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हार्ड करते हैं, थोड़ा इसको पॉइंट वाली वैल्यू से करते हैं, डेसिमल में करते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो चलो अब थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि 72 पैसे में कितने रुपए, 136 पैसे में कितने रुपए, 7430 पैसे में कितने रुपए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सवाल को हार्ड कर दिया है। हार्ड क्या कर दिया है, देखो चीजें तो वही है ना भाई, कि अगर आप 1 रुपए में कितने पैसे पाओगे, 100 पैसे ही पाओगे। 1 रुपए में 100 पैसे ही पाओगे, तो 72 पैसे।
अब याद करो किलोमीटर और मीटर में हमने क्या कहा था, जितने जीरो होंगे उतने ही नंबर पॉइंट के बाद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 रुपए में 100 पैसे यानी 1 रुपए में 2 जीरो होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 नंबर ऑलरेडी है, इन दोनों को उठा के पॉइंट के बाद लिख दूंगा। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचा तो जीरो करके रुपए। बस इतना सही लॉजिक है, मतलब जितने जीरो उतने पॉइंट के बाद नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर लिखने हैं, तो 2 नंबर कौन से लिखे, 1 3 नहीं, आगे से नहीं पीछे से गिनो, 6 3, ठीक है ना। ओके, और आगे क्या बचा, आगे बचा है 1। इसमें भी देखो पॉइंट के बाद बस 2 ही नंबर चाहिए, पीछे के 2 नंबर यानी कि 30 और आगे वाले यहाँ हो जाएगा 74 रुपए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारे रुपए पैसे का हिसाब, ठीक है ना। अब रुपए पैसे से अगर क्लियर हो चुके हो तो अब चलते हैं आवर्स मिनट और सेकंड पे। तो चलो अब समझते हैं समय को, टाइम को, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात, 1 घंटे में, ठीक है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। इतनी छोटी सी बात तो याद रख ही सकते हो ना, इतनी बड़ी हार्ड थोड़ी है कि 1 मिनट में 60 सेकंड और एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, नॉर्मल सी चीजें हैं। चलो कन्वर्जन करते हैं। तो फटाफट से बताओ जरा, 3 घंटे में कितने मिनट, 7 घंटे में कितने मिनट, और इधर भी बताओ, सॉरी इधर भी बताओ जरा कि क्या है यार, और इधर भी बताओ, ठीक है ना। इधर भी क्या देखते हैं कि 5 मिनट में कितने सेकंड, 8 मिनट में कितने सेकंड, ठीक है ना। तो चलो देखो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कर लेंगे 3 गुणे 60, 3 गुणे 60 करेंगे तो देखो ये बहुत बड़ा लग रहा है ना कि 60 इतना बड़ा नंबर है, टेबल आता नहीं है। तो भाई मैं कहूँ कि इतना काम करने की तुमको कोई जरूरत ही नहीं है, इतना काम करने की तुमको जरूरत ही नहीं है। यहाँ 60 दिख रहा है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि जीरो है इसके पास, मतलब भूल जाओ कि ये जीरो है, सिर्फ 6। अब क्या 6 गुणे 3 भी नहीं कर सकते, 3 छंग 18 होता है, 3 छंग 18 है कि नहीं। और जो जीरो वहां से हटाया था उसको यहाँ वापस ला दो, 180, 180 मिनट, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, टेबल याद होगा तो सब हो सकता है। 7 घंटे वाला केस भी वैसा ही होने वाला है, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 6, 7 सिक्जा हो जाएगा आपका 42 और एक जीरो उसके पास है, एक जीरो यहाँ भी रख दो, इतने मिनट छुट्टियों में हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5 मिनट में कितने, तो भाई 5 सिक्सा होता है आपका 30, ठीक है ना। अब एक जीरो तो यहाँ ऑलरेडी आ गया, लेकिन इस जीरो का क्या करें, ये जो जीरो आया है ना ये इन दोनों के मल्टीपल से आया है, जो जीरो तुमने हटाया वो तो लिखना ही पड़ेगा, 300 सेकंड। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से 8 सिक्सा 48 और उसका एक जीरो यानी कि 480 सेकंड, ठीक है ना। इस तरीके से याद रख सकते हो, यानी कि मेन है कि बस आपको यूनिट्स याद रखना है, सबसे मेन है कि यूनिट्स याद रखो, वो याद रहेगा तो सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो और इसको थोड़ा हार्ड करते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं। 580 मिनट में कितने घंटे, 40 मिनट में कितने घंटे, 7230 मिनट में कितने घंटे, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जीरो
सॉरी सॉरी सॉरी, इसको तो मैंने मिटाया ही नहीं यार। सबसे पहली बात, इसमें जीरो कितने हैं? सर इसमें तो जीरो एक ही है, लेकिन आइलान मिनट में डिजिट तो दो है। मिनट में डिजिट तो दो होते हैं ना भैया, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा सर 9 मिनट आया, 9 मिनट के बाद 10 मिनट आएगा ही नहीं, 12 मिनट आएगा ही नहीं, है कि नहीं? दो डिजिट तो होते ही होते हैं, यानी कि हमें जो पॉइंट है उसके बाद दो नंबर तो रखना ही रखना है, ठीक है ना? तो देखो 58, यहाँ पर दो नंबर ऑलरेडी है, ये दोनों चले जाएंगे पॉइंट के बाद, यहाँ आ गया जीरो और यहाँ आ गया आवर। समझ गए इतनी बात? यहाँ पर देखो 40 मिनट, 40 मिनट तो भाई पॉइंट के बाद दो नंबर तो ये खुद ही चला गया ना, 40 ऑलरेडी चला गया, आगे कुछ नहीं, आवर। बात समझ में आ गई? 7230 मिनट, भाई पॉइंट के बाद दो नंबर रख लो, 30 को रख लो पॉइंट के बाद, आगे का जो 72 बचा आवर में आ गया। बात समझ में आ गई ना? या फिर इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो पॉइंट के बाद जो होगा वो मिनट होगा और पॉइंट के पहले जो होगा वो आवर होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर कितने आवर आ रहे हैं? तो सर एक भी आवर नहीं है, जीरो आवर है, कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 58 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूंगा तो वो 58 मिनट ही रहेगा। भाई काम अगर 60 होता तो मैं उसको 1 घंटा लिखता ना, लेकिन नहीं है, तो वो 58 मिनट ही रहेगा। 40 मिनट तो पॉइंट के बाद 40 है, यानी कि ये तो मिनट में चला जाएगा, लेकिन पॉइंट के पहले तो कुछ भी नहीं है, आवर में कुछ भी नहीं गया, ये भी हो गया हमारा 40 मिनट, ठीक है ना? यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 30 है, ये तो चलो मिनट में चला जाएगा, और पॉइंट के पहले 72 ये आवर में चला जाएगा, यानी कि 72 आवर और 30 मिनट, ठीक है ना? तो बस इतना सा आसान सा होता है कन्वर्जन, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो कन्वर्जन आ जाएगा, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटी चीजें हैं। तो धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे समझो और चीजों को आसान बनाते चलो, ठीक है? तो कन्वर्जन की क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। अब इसके आगे जो हम लोग सीखने वाले होंगे वो सीखने वाले होंगे कोई बेहतरीन चैप्टर, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मजेदार सवाल, जिससे कि आपको मैथ का डर एकदम खत्म कर दूंगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।